हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, Fundamental rights. The section of fundamental right has often been referred as the constitution of the Indian Constitution. देखो क्या कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान का जो मेन पॉइंट है वही क्या है, फंडामेंटल राइट। कॉलोनियल रूल had create a certain suspicion of the state in the mind of the nationalist, and they wanted to ensure that the set of the written right would be granted against the misuse of state power in the independent India. तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उसी समय जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो कुछ हम रूल्स बनाएंगे, उसको एक रिटर्न में रखेंगे कि उससे क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकती। हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसे रिटर्न में रखेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो सबके लिए लागू हो जाएगी। फंडामेंटल राइट देयरफॉर द प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द एबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। अब फंडामेंटल राइट क्या करता है, हर किसी सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उससे कुछ अधिकार दे दिए गए, कुछ राइट्स दे दिए गए, जिससे वो क्या करता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके मतलब एक्सेस रूल्स, मतलब उसका जैसे कहते हैं ना कि जिससे ज़्यादा पावर नहीं देती उसको क्या कहते हैं, उसकी पावर को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि वो मिसयूज़ ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड दैट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक हर पर्सन को क्या करता है, इंडिविजुअल को भी क्या करता है, एक राइट देता है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट ओवर पावर नहीं होती, मतलब अपना अधिकार ज़्यादा नहीं जमा सकती है। तो देखते हैं कि क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स। तो देखो अलग अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले आता है राइट ऑफ इक्वालिटी। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। देखो क्या कहा गया कि सारे के सारे कानून में क्या बनाया गया कि सारे के सारे जो पीपल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। दिस मीन नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। देखो क्या कहा गया कि कोई भी जो पीपल है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या सेक्स के बेस पे उसको क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सबके सब क्या है, इक्वल है। राइट ऑफ फ्रीडम, सबको क्या मिला है, फ्रीडम मिली है। कौन कौन सी फ्रीडम, अंडर दिस ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम टू स्पीच। क्या है, सबको स्पीच की फ्रीडम मिली। एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएट, the right to move freely and reside in any part of the country, and right the practice एनी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। देखो क्या क्या फ्रीडम दी गई है कि कहीं पे भी आप स्पीच दे सकते हैं, कोई भाषण दे सकते हैं, अपनी जो भी अभी आप बोलना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप कहीं पे भी एसोसिएट हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। आप फ्री हैं कहीं भी आने जाने के लिए, रहने के लिए आपको फ्रीडम दी गई है। कहीं कंट्री में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेंगे, ये सब चुनने का आपको अधिकार है। आप फ्री हो इसके लिए, आपको कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता इन चीज़ों के लिए ना। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन prohibited human trafficking, forced labor and the employment of the children less than 14 years age। अब देखो इसके अंदर क्या क्या, एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉय नहीं कर सकता, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, इसके अलावा लेबर नहीं करवा सकता, फोर्सली आपको क्या नहीं कर सकता कि भी आप ये काम करो। इसके अलावा जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो ये किसके अंदर आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, राइट फ्रीडम टू रिलीजन। सबको क्या है, अपना रिलीजन चुनने का क्या है, अधिकार है। इन प्रोवाइड द राइट द प्रैक्टिस परफॉर्म्स द प्रोटेक्ट द रिलीजन ऑफ द देयर चॉइस। वो अपनी मर्जी का रिलीजन चूज कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सबको क्या मिला है, कल्चरल और एजुकेशन राइट मिला गया है। द माइनॉरिटी रिलीजन लिंग्विस्टिक कैन बी सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी नंबर कम्युनिटीज़ में कम है, वो उनको क्या है, ये उनको ये राइट मिला है कि वो अपनी जो उनकी संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो उसको संभाल कर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इसके लिए वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। It all allow cities to move the court if they believe that their fundamental right have been violated by the state। अब कोई भी ह्यूमन है या कोई पीपल, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो राइट्स थे उनका क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, मतलब उसका हनन हो रहा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, कोर्ट भी जा सकता है। तो ये 6 रूल्स दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स को, जो आपको याद करने हैं अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखो फंडामेंटल राइट आर कॉल्ड दोज राइट विच बीइंग फंडामेंटल टू द लाइफ दैट इंडिविजुअल आर प्रोवाइड टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी फंडामेंटल ज़रूरत है ना हमारे लिए, उसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं हर इंडिविजुअल को, एंड विच कैन नॉट बी इंटरफेयर बाय द स्टेट, और जो क्या है इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, उसके अंदर स्टेट क्या कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राइट, फंडामेंटल राइट आर कॉल्ड दोज राइट विच बीइंग फंडामेंटल टू बी लाइफ टू द इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच कैन नॉट बी इंटरफेयर बाय द स्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्या कहा गया, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से राइट हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन राइट्स का फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं, इनका नाम लिखना है। नंबर 1 राइट ऑफ इक्वलिटी, नंबर 2 राइट ऑफ फ्रीडम, नंबर 3 राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 4 राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन, उसके बाद नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, और नंबर 6 पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये 6 आपको यहाँ पे राइट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो क्या कहा गया है, वाई द फंडामेंटल राइट नेसेसरी फॉर सिटीजन। क्यों नेसेसरी है फंडामेंटल राइट्स, क्यों उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3 का हो जाएगा। द फंडामेंटल राइट देयर फॉर द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द एबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज टू द पावर बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अदर इंडिविजुअल। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिस्ट ऑफ द राइट गिवन अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम क्या है आपको ये बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से आप उठाएंगे आंसर पूरा का पूरा, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपका 4th का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या फ्रीडम है, स्पीच देने की, एक्सप्रेशन देने की, एसोसिएट होने की, मूव करने की, कहीं पे भी रहने की, प्रोफेशन, एक्यूपेशन, बिजनेस, ये सारी फ्रीडम दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।